सुनती कहे स्वामी अभी धन दौलत माया मोह कोई काम के नहीं है, हमर ध्रुव कुमार के बर विहाव कर देथन, फिर हमर चौथा पना के तपस्यक बना के कहे बोलो भगवत भगवान की है। और इसी प्रकार से चटमंगनी पट विहाव, ध्रुव कुमार की विवाह हो गई। कहते हैं इला नाम की पत्नी मिला उनको, जिसके घर में उत्कल नाम का पुत्र हुआ। चौथा पनाई राजा उत्तानपाद रानी सुनीति तपस्या करने जाने लगे तो छोटी रानी कहे स्वामी मैं का गलती करे होते मुला लेकर नहीं जात हो। कहे भाई ते जवान हस, हमार मन के बुढ़ापा के हमन तपस्या करे बर जातन और ते बहु बेटा सुख रखो। बोलो भागवत भगवान की जय। राजा उत्तानपाद रानी सुनीति घना घोर जंगल में गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का घड़ी लगाए, शरीर क्षीण हो गया, दोनों की आत्मा भगवान के परम धाम जाने लगे। बोलो भागवत भगवान की जय। समय गुजरते गए, ओम ओम, थोड़ी आवाज खोलो दोनों को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने पनत गलेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। समय गुजरते गए, सूर्य महाराज 88 ऋषि को, मैत्री को, सुखदेव राजा परीक्षित को व्यासगति आपको बताते हैं। एक दिन उत्तम ने कहा भैया ध्रुव काय भाई मैं शिकार खेले जाऊं, ते शिकार खेले जावे भाई तो अकेला मत जा, अनन्य सैन्य बल लेके जा भाई। हमारे डर के बाद थोड़ी कम कर दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने पनत गलेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। अकेला नहीं जाना भाई। कैसे कर दिए तुम लोग, कुछ मशीन बदले हो क्या? हाँ? ऊपर वाला बदल लिए हो? कल मस्त चल रहा था, तुम लोग गड़बड़ मेरी। हरे परमात्मने पनत गलेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। हरि हरि गोविंद बोल मनवा, हरि हरि गोविंद मेरे को मिल ही नहीं रहा है। तुम सब ये कर दिए, जेडी थ्रीम चल रहा है दोनों माइक। हाँ देवाय हरि परमात्मने पनत गलेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। हाँ थोड़ी सी आवाज खोलो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे रमण घनिश्याम सुखदाम बलदाम पूर्ण करो एकाम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे रमण घनश्याम। कुबेर के
जो रक्षक थे अखाड़े स्थल का, ऐ तू कौन है? ये हमारे कुबेर महाराज के अखाड़े स्थल है, निकल जाओ। बस नहीं निकले। कुबेर महाराज के रखवाले के साथ में उत्तम का घमासान युद्ध हो गए। कुबेर के रखवाले मरने लगे, कुछ बचे थे भागे। राजा धीराज महाराज, कुबेर महाराज, आपके अखाड़े स्थल को कोई पुरुष कब्जा कर रहा है, रोके नहीं, मार रहे हैं। बहुत सारे रखवाले मर गए, बचे वो बताने आए। कुबेर ने इतनी समाचार सुना, कौन है? अनन्य सैन्य बल लेकर के कुबेर महाराज उत्तम को ललकारे, निकल जाओ मेरे अखाड़े स्थल से। उत्तम नहीं माना, दोनों में घमासान युद्ध हुई। बाणों की वर्षा, भालों की वर्षा, परंतु कुबेर ने ऐसा बाण चलाया, उत्तम के सीने को लगा है। उत्तम की प्राण छुटी है। अवध की सैन्य उत्तम की लाश को लेकर भागने लगे अवध की ओर। और जैसे राज दरबार पहुंचे हैं, उत्तम की लाश को रखे, ध्रुव कुमार ने देखा कौन मारे? कुबेर के हाथ मारा गया। इतनी सुने तो ध्रुव कुमार को क्रोध आ गए, ऐ कुबेर, तूने मेरे भाई को मारा है, मैं तुझे मार डालूं। अनन्य अक्षौणी सेना लेकर कुबेर लोक अलगापुरी में चढ़ाई कर दिए। धर्म युद्ध होती थी कहते हैं। धर्म युद्ध किसे कहते हैं? सूर्योदय होती थी, युद्ध चालू होती थी रण क्षेत्र में। जैसे सूर्यास्त होता था, युद्ध बंद हो जाती थी, अपने अपने शिविर में आते थे। इसी प्रकार से घमासान युद्ध होने लगे, धर्म युद्ध कई दिनों तक। आज संध्या हो गई, ध्रुव कुमार बैठे हैं शिविर में, कहे कुबेर तू बराबरी का युद्ध करता है, कल तो मैं तुझे मारूं। मेरे पास ऐसे अस्त्र हैं, जैसे सूर्य उदय हुआ, शंख मृदंग बजी है युद्ध का। ध्रुव कुमार ने कुबेर को मारने के लिए अपने तरकस से नारायण अस्त्र निकाला। नारायण अस्त्र के निकलने से भूचाल आ गई, ब्रह्मांड कांपने लगा। कुबेर ने देखा, ध्रुव तो मुझे मारने के लिए नारायण अस्त्र चलाना चाहता है, मेरे पास भी नारायण अस्त्र है। उसने भी अपने तरकस से निकाला, दो नारायण अस्त्र। पूरी ब्रह्मांड थर्रा गई, भूचाल आ गए। शंभ मनो है शत्रुपा, देख तो हमारे नाती ध्रुवला, कुबेर हमारे पर नारायण अस्त्र निकाले। ये कुबेर काय मारी, ये संसार भूंज ही है। तो कैसे करवे स्वामी, बात हूं कैसे करवे कथर? बोला जाए लगी दादागिरी करूं, कहे बोलो भागवत हुआ की जय। शंभ मनु दौड़ पड़े, अवक तवक ध्रुव के हाथ से, उधर कुबेर के हाथ से नारायण अस्त्र चलना चाहते हैं। ध्रुव कुमार के हाथ को पकड़ दिया कर, देखे तो दादा हारे, मैं दादा हूं। ए कुबेर तू भी नारायण अस्त्र नहीं चलाना। अरे दोनों भगवान के भक्त हो, दोनों के पास में नारायण अस्त्र है, एक दूसरे को मारने के लिए तुम लोग आज नारायण अस्त्र चलाने चाहते हो। तुम लोग नारायण अस्त्र क्या चलाओगे? संसार को भून डालोगे। तो तुम लोग कहां भगवान के भक्त रहे? तुम लोग तो चंडाल बन गए। नारायण अस्त्र चलने से सृष्टि विध्वंस हो जाएगी। ध्रुव ऐसा काम न करो न बेटा, चलो ये नारायण अस्त्र को अपनी तरकस में रखो। और इसी प्रकार से नारायण अस्त्र को रखा। एक कुबेर तू भी रख, कुबेर भी रखा। कुबेर इधर आओ। शंभु मनु की बात माने प्रेमी सज्जनों। और इसी प्रकार दोनों खड़े हैं, दो ठो नारियल पकड़े ध्रुव और कुबेर। चलो 7 फेरा अदली बदली करो, 7 फेरा अदली बदली करीस। वही ग्रामा वृंदावती जागे रहा है। एक दल तोड़ीस, ध्रुव कुबेर लखवा गपले खवा दी। कुबेर ते ध्रुव खवा गपले खवा दी। बोलन जी कहाँ बोलन गए? बहुल बताने लगी, सीताराम तुलसीदल, सीताराम बने बने तुलसीदल,
सीताराम। हाँ ध्रुव, एक भगवान की भक्त को बेटा काम, क्रोध, माद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, राक्षसी, माया, मोह ये शोभा नहीं देता बेटा। एक भगवान की भक्त को क्या शोभा देता है? प्रेम और व्यवहार। हाँ बेटा, ये जीवन और जिंदगी कोई भरोसा नहीं रे लल्ला। प्रेम और व्यवहार को बढ़ाओ, दोनों मित्रता बन जाओ। काम, क्रोध, मद, लोभ ये भगवान के भक्त को शोभा नहीं देता। फिर भी सुनो, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, कब जीव इस शरीर को छोड़कर निकल जाएगी, राज सदा राज, तो काहे की लड़ाई, काहे की झंझट, काहे की दंगा फसाद, ये कोई काम नहीं आता। बोलो भागवत भगवान की जय। आज वैराग्य की कथा में बैठे हैं आप लोग, दुश्मनी होगी, कोर्ट कचहरी चल रहा है, मजिस्ट्रेट वकील को पैसा देने की जरूरत पड़ती है, लड़ाई झगड़ा में यहाँ आपको पैसा कौड़ी नहीं लगेगा। महाराज जी पास आना, दुश्मनी तोड़ देना, तुलसी दल मांग लेना। बोलो भागवत भगवान की जय। आज तीसरा चरवास वैराग्य की कथा में बैठे हैं। अपने जीवन से काम, क्रोध, मद, लोभ से वैराग्यता धारण करें। बोलो भागवत भगवान की जय। और इसी प्रकार ध्रुव महाराज सुंदर शासन किया। उनका पुत्र था उत्कल, चौथा पन आया तो उत्कल को राज्याभिषेक दिया, और चौथा पन में ध्रुव कुमार वन में जाकर तपस्या करने लगे। शरीर क्षीण होने लगा तो भगवान कहे, पार्षद अटल गद्दी की समय आ गई मेरे ध्रुव का, जाओ विमान लेके जाओ, ध्रुव को ले आओ। पार्षद विमान लेके आया। ध्रुव चल तोला, भगवान बुलाते, अटल गद्दी के समय आ गए। कौन बुलाते? भगवान। जा तो भगवान लग, कभी मैं नहीं जाऊं। बोलत भेजिएगा, नहीं जाओ ना, जा तो भगवान लग बोल देवे। पार्षद खाली हाथ चले गए। कहाँ है मेरा ध्रुव? वो तो नहीं आओ थे भगवान। कहे जान गया, मुझे बुलाना चाहते हैं। भगवान भक्त के पीछे होते हैं, भक्त वत्सल है। जाना था गंगा पार प्रभु को, केवट की नाव चढ़े, और कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम आन पड़े। भगवान भक्त वत्सल है, थोड़ी बहुत देरी होती है, अंधेर नहीं होती है। हे मानो अपने जीवन में सबर करो, कहता बोलो भागवत भगवान की जय। भगवान विमान लेके आए। ध्रुव चल न बेटा, तो अटल गद्दी के मुहूर्त निकले जाते, बिल्कुल समय नाजुक ही, चल चल नहीं जाऊं। आई पहले तो मोला लेख कहा, आप कैसे नहीं जाओ कदर, काबर नहीं जा, मोर 7 पीढ़ी लेख में तब भी जाऊंगी। बोलो भागवत भगवान की जय। और लेकर तो 7 पीढ़ी लेखों के है। प्रेमी सज्जनों, ध्रुव कुमार अटल गद्दी पाए हैं। कहते हैं उत्तर दिशा में 24 घंटा चमक रहे हैं ध्रुव महाराज, आप लोग भी चमक जाओ। कहता हूँ ये जीवन अमर नहीं है प्यारे, जो जीवन और जिंदगी मिला है, बार बार कहता हूँ 4 दिन के चांदनी फिर अंधी रात है। कब जीवे शरीर को छोड़कर निकले, रात सदा राज है। ये जीवन अमर नहीं है प्यारे, इस संसार में आए हो तो नाम अमर कर जाना। अपने अनमोल मोल से जग में सबका चित्त चुराना। ऐसे वाणी बोलिए मन की आपा खोए, औरों को शीतल करे और आपो शीतल होए। चमको जैसे आसमान में ध्रुव महाराज खूब चमकते हैं, अरे महको जैसे फुलवारी में फूल खूब महकते हैं। यही व्यास बुद्धि के आशीर्वाद। बोलो भागवत भगवान की जय। प्रेमी सुनो, इस संसार में आए तो अच्छी धर्म कर्म करें, अपना नाम कमाए, भगवान के नाम के साथ जोड़कर। धन्य मेरे एक करता इच्छा राम जी साहू जी, धन्य है उनकी धर्मपति रुक्मणी बाई साहू, धन्य उनके बाल बच्चे आज नाम कमा रहे हैं। अपने बूंद बूंद से अपने पूर्वजों को आशीर्वाद से, पितरों के आशीर्वाद से महायज्ञ हो रही है। ये तो भगवान के घर में लिख गया, जब तक सूरज चांद धरती आकाश रहेगी, हे यज्ञकर्ताओं आपकी नाम अमर रहेगी, कहता है। बोलो भागवत भगवान की जय। यही मानव का जीवन है, परिकल्पना है। हर मानव की कर्तव्य होती है धर्म आचरण से जीवन का निर्वाह करे। जब करे तब करे, दान करे, यज्ञ करे, महायज्ञ करे, मुक्ति का धाम बनाए। बोलो भागवत भगवान की जय। क्योंकि ईश्वर सत्य है, आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है, ये जानना होगा। और जी इसी प्रकार ध्रुव वंश का विस्तार होते हैं।
उत्कल महान प्रतापी राजा, महान प्रतापी राजा हुए ध्रुव वंश में जो है। परंतु सूत जी महाराज 88 ऋषि को, मैत्री ऋषि को, सुखदेव राजन परिषद व्यास गति आपको बताते हैं, कई वंश चलने के बाद ध्रुव वंश में जो है एक अंग नाम का राजा होता है। कौन से नाम का? अंग नाम का राजा होता है, जिसकी रानी सुनीता। जो समय संकट उत्तान पात के समय आई थी, एक लाल के लिए तरसते थे, वही संकट कई वंश चलने के बाद अंग राजा के ऊपर आ गए संकट। बोलो भागवत भगवान की जय। चौथा पन आ रही है, एक लाल नहीं है, एक कुलदीपक नहीं है। भगवान शिव विनय करते थे, हे नारायण, हे गोविंद, एक लाल दे दो प्रभु, एक लाल दे दो। एक लाल के खातिर राजा और रानी तड़पते थे, राजा रानी को समझाते थे, रानी राजा को समझाते थे। दोनों लाल की चिंता में डूबे रहते थे। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। आज दोनों तड़पते थे भगवान के चरणों में जाकर। अरे जब तब पूजा दानी दक्षिणा धीरे धीरे करो डॉक्टर के पास जाओ, वैद्यराज के पास जाओ, हकीम के पास जाओ, परंतु विधाता ने जो भाग्य में लिखा है उसे कौन मिट सकता है? बोलो भागवत भगवान की जय। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। राजा की बुद्धि भ्रष्ट होने लगे, शरीर घटने लगे। आधा रात की खटिया में जोड़ गए, नींदे नहीं पड़े। चिंता काहे चिंता? एक मोह का, एक माया की चिंता, एक लाल की चिंता। तो ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने जीवन में एक मंत्र है गोस्वामी तुलसीदास, जिसको मैं बार बार बताता हूँ, हो यही सोई जो राम रचि राखा, और को करे तर्क बढ़ावे शाखा। होगा सो भगवान की कृपा से होगा। अपने आप को संतोषम परम सुखम, संतोष की जीवन जिंदगी जीजिए, परंतु भगवान के चरणों को ना छोड़िए। बोलो भागवत भगवान की जय। और जी नींदे नहीं पड़े, मन मलिन। आधा रात की लौट गए, राजा निकल गए। अभी दुख सहन नहीं हो, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो कैसे करो? रस्सी लेके निकलते हो तो फांसी लगा के मर जाते हैं। जहर के पुड़िया घलों को नहीं है, खा के मरते हैं। ये दुख विसर्ज जाती, आगी घलों को नहीं है, तेरा मरते हैं। एक पहाड़ दिखा थे, एक पहाड़ में चढ़ दो और कूद के प्राण लो, तब देखो ये दुख विसर्ज जाएगी। गुद राजा चढ़ा थे पहाड़, चोटी में चढ़ गए, प्राण ले तजे पर अबक तबक कूदने वाला। वही कर एक महात्मा बैठ रहा, धरिश। अरे तू तो राजा लगता है, और राजा बड़ा विद्वान होता है। यहाँ पर प्राण तज रहा है, आकर के पाप कर रहा है। यहाँ पुण्य कमाने बैठा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, तेरे पाप को देखोगे तो मैं भी पाप लग जाएगा। तुला मरना है तो मोरे कर झपाक मर बे, अरे जा दूर यहाँ मर। एक मरण नहीं तो कहे। बोलो भागवत भगवान की जय।
गोकर्ण महात्म भी बता चुका हूँ, बोलो भागवत भगवान की जय। जाने लगा राजा, वारे राजा तो ये शरीर को थोड़ी बनाया है, जो बनाता है उनको दर्द होता है, तो बनाने वाले कौन? भगवान। भगवान को दर्द होता है। मन के मला दर्द नहीं है शरीर के, और मन के मला अगर दर्द होती ना ये शरीर के तो फांसी लगा के पाटले नहीं मारतीस, जहर खाक नहीं मारतीस, कौन कूद के नहीं मरतीस, आंगिम भुजाक नहीं मरतीस। बोलो भागवत भगवान की जय। प्रेमी सुनो, हम लोग भी मकान बनाते हैं, नीचे झोपड़ी, ओहो 50 लाख पैसा सकला दे, एक झोपड़ी उजाड़ के महल बना दे दो, 50 लाख के महल बना दे, गृह प्रवेश निमंत्रण दे, सगा सोदर आवा दे, देखैया देखा थे वो हो बुधारो निच्चट झोपड़ी रही जी, तो घर निच्चट झोपड़ी रही, बने सतखंडा महल बनाया, कत्का लगाता है, बने दिखते 50 लाख, हो तभी सुंदर दिखत जी तोर महल, निच्चट झोपड़ी रही जी, निच्चट झोपड़ी। भाई के बुधारो 50 साल का 100 साल दिखने लगे, अब अक्का सुंदर बने, तन बुधारो खुड़ुल खुड़ुल हासा थे, और 10 साल में फंसा के तब रोना होते। बोलो भागवत भगवान की जय। भगवान हम सबको कलयुग में 120 वर्ष की जिंदगी दिया है, बोलो भागवत भगवान की जय। किसी ब्राह्मण भटरी को पूछने की जरूरत नहीं है, हाथ दिखाने की जरूरत नहीं, महाराज देख तो मोर उम्र कत्ता है। इस कलयुग में हर मानव को उम्र कितना है? 120 वर्ष, विश्वस्तरी दशा जिसको कहते हैं। परंतु आज हमारी रहना बसना सोना खाना पीना सब जहर हो गई है, आज 60 भी पार करना मुश्किल होते जा रही, सफा ऐसे लगता है कि आने वाले 15-20 साल में जहर इतना बढ़ रही है कि आदमी 60 के आदमी देखने के लिए तरस जाएंगे। बोलो भागवत भगवान की जय। इतनी जहर फैल रही है संसार में, बोलो भागवत भगवान की जय। ऐसा कोई वस्तु नहीं होगा जिसमें जहर नहीं होगा। आज मानो जहर में सना रहे, सन रहे अपने जीवन को जो है, तभी तो रोग शोक भय नाना प्रकार की विपत्ति इस संसार में आ रही है। धन तो बाज गिन कोरोना ले कैसे कमान, और जी बड़ा भाग्यवानी ने भैया बाज गिन जी सब कुछ। बोलो भागवत भगवान की जय। कई गांव में तो चरपट हो गई जी, ये हमारे तवलची गांव में 50-60 घंटे लगे टपाटप। बोलो भागवत भगवान की जय। प्रेमी सुनो, रोग शोक भय बढ़ रहा है, बोलो भागवत भगवान की जय। क्योंकि मानव के जीवन में जहर सन गई, जहर जहर। हम कहते कि जहर नहीं खा रहे हैं, कौन कौन जहर नहीं खाता है बताओ तो मेरे को। हाथ उठाओ ना, नहीं खाओ, कैसे झूठ बोल थो। कत्का खेती में जहर डाला थो, धान में जहर समा है। बोलो भागवत भगवान की जय। आज जहर भी भोजन कर रहे हैं हम सब, जो है बोलो भागवत भगवान की जय। तभी तो 99% क्या हो रहा है? शुगर के रोग शुगर रोग हो रहा है। बोलो भागवत भगवान की जय। आगे आई कथा तो विस्तार से चर्चा कर लेंगे आप लोगों के साथ में, गलती किसकी है। प्रेमी सुनो, आज सबकी उम्र 120 वर्ष है। आज मनखे मले शरीर के फिक्र नहीं है, भगवान बनाया है, जो बनाता है उनको होता है दर्द। किस लिए बनाया है? तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने वेद तिहारो पाया, और हारे ऋषि मुनि का ध्यान बना मन मंदिर आलीशान। क्या बनाया बनाने वाले ने? मंगल भवनियो मंगलहारी और द्रवाऊ दशरथ अजुर बिहारी 10 इंद्री के मालिक बनाए। सोचने समझने जानने पहचाने की शक्ति दिया है, परंतु आज सोच नहीं पा रहे संसार। बोलो भागवत भगवान की जय। जहर खा के फांसी लगा के आग भुजा के फटाफट मारते, और जो ऐसे मरते हैं उसको भगवान कभी भी मानव तन नहीं देता है। बोलो भागवत भगवान की जय। कभी भी मानव तन नहीं देता भगवान, जो है प्रेत योनि में भटकता है।
तब उसे याद आता है मैंने सुंदर काया पाया था, उसको मिट्टी मिला दिया, आग में जल करके। हे भगवान मेरी गलती क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। तो भगवान सुनते नहीं, अगर सुन भी लिए तुझे मरने का बहुत शौक है, आग में जल के मरे थे, तो जाओ बतरगिरी के सर में जाओ, भुजा भुजा के पटापट मर। परंतु ऐसे मरते हैं भाई, उनको मानो तन कभी नहीं मिलता है। सोच लो, समझ लो, जान लो, परख लो, ये जीवन और जिंदगी भगवान ने दिया है, अच्छा जिंदगी जियो। प्रेमी सुनो, अच्छा जिंदगी जिएंगे तो अच्छा पुण्य कमाएंगे, अच्छा पुण्य कमाएंगे। पता नहीं मरने के बाद और मानो धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन जान सकता है? मानो धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन जान सकता है? और मिल गया है उसका दुरुपयोग मत करिए, उसका सदुपयोग करिए, सत्य का विचार करिए, सत्य से नाता जोड़िए। कहता हूँ बोलो भागवत भगवान की जय। हरि सत्य नाम, सत्य नाम, सत्य नाम ग्रंथन गावा। नीति नीति सदग्रंथ यही कहते हैं कि बड़ी भाग्य से जीव को मानव धन की प्राप्ति होती है। हमारी पूर्व जन्म में ऐसी कौन सी पुण्य रही होगी जो जीव को आज मानव धन मिला है? नहीं तो बड़े पाप पशुतन पावा। बोलो भागवत भगवान की जय। इसे विकार जानी ना दी। अरे नरतन तो तुझको मिला है, ए गवाने की काबिल नहीं है। अरे निरतन तो तुझको मिला है, ये गवाने की काबिल नहीं है। अरे पशु जी की सेवा कमाए और मरकर भी काम आए, पर तेरा मरकर किसी के काम आने की काबिल नहीं है। अरे निरतन तो तुझको मिला है, ये गवाने की काबिल नहीं है। मानो तन को बिगाड़ जाने मत दो। इतनी ज्ञान पड़ी, राजा अंगो गुद दौड़े जो मरने जा रहे थे, महात्मा की चरण कमल को पकड़ लिए, क्या है गुरुदेव आज प्राण बचा दे ज्ञान देकर गुरुदेव, नहीं तो आज मिट्टी में मिल जाता। क्या बोलो भागवत भगवान की जय। गुरु चरणों में गिर गए। मरने क्यों चला था, पाप करने क्यों चला था, क्या बताऊं। एक लाल की चिंता में बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। एको जन संतान नहीं है। दिखा तो और हाथ ला, हाथ दिखा, एक जन्म कौन गए, 7 जन्म से तेरी भाग्य में कोई संतान नहीं है। मतलब पीट कर रोने लगे। चुप, रोना नहीं, रोना मतलब अपने आप को खोना। तो कभी जिंदगी में नहीं रोना। कौन रो थो, हाथ ऊपर करो, हैं? अरे कौन कर रो थो? जिंदगी में नहीं रोना, कभी आंसू नहीं बहाना, इस शरीर से जल को नहीं निकालना। शरीर सो जाएगी, प्राण छूट
जाएगी। बोलो भागवत भगवान की जय। जिंदगी में निरोना भगवान की भक्ति करते रहो। बोलो भागवत भगवान की जय। आओ जी, तेरी भाग्य में तो क्या हुआ, मैं यहाँ तपस्या की हूँ, तेरे मेरे पुण्य से तेरे भाग्य को बदल सकता हूँ। ऐसे मंत्र महामारा, अपने पुण्य का प्रतिफल लगाया, महात्मा सुंदर फल आ गया। जाओ अपनी धर्मपत्नी को खिलाना, तेरे घर में सत्य का संतान होगा। परंतु सावधान, तेरी नारी को समझाना, तेरी रानी सत्य मार्ग से चले, सनातन धर्म को जानकर सादा जीवन उच्च विचार बनाए और सदा सत्य भगवान का स्मरण करे। तेरे घर में सत्य पुत्र पैदा होगा। कह बोलो भागवत भगवान जय। अंग राजा महात्मा के चरणों को प्रणाम करके घर में आए। उनकी रानी सुनीता रो रही थी। जैसे राजा लगी सौ को हार पार करो, कावर सो ते आधा रात किन कहाँ चले गए भाई, मैं आधा रात किन कहाँ चले गए वाला मत पूछ, ए मोर हाथ में फल वाला पूछ। आज एक महात्मा जो है अपन पुण्य प्रसाद दे भाई, ए संतान के लिए हम तरसतन, ए फल खा ले रे सुनीता। आज दुनिया थोड़ा बांझ कहा थे, आज संतान पुत्रवती हो जावे। सच स्वामी, हाँ सुनीता, एक महात्मा जो है पुण्य प्रसाद दे, फल खा ले दे स्वामी, खा ले तो। ए सुनीता ऐसा खाए बर नीके हवे, सुंदर भगवान के पूजा पाठ करके भगवान के नाम लेके खाए बर के हवे और सदा भगवान के नाम लेते रहे, ऐसे चेताए हवे। ठीक है स्वामी, मैं तोर बात लमाना तो सुंदर पूजा पाठ करूं, भगवान के नाम लेके खाऊं और सदा भगवान के नाम ला लेवत रहूं। दे स्वामी ये फल ला, जा तो भगवान की पूजा करे बर। ओ फल धरिस कंचन की थाली में आरती सजे और सुंदर जो है अपन घर के मंदिर में मन लगा के पूजा करते। पत्र पुष्पम फलम सुंदर भगवान के आरती कर डरी। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। नाथ जनों के संग, नाथ जनों के संग, धन में डोल धरे। ओम जय जगदीश हरे। भगवान के ढोकर ढोकर के पांव पड़ी, भगवान के नाम ली तो भी करा, भगवान के नाम से फल नहीं खा लेती, नहीं खाई। बोलो भागवत भगवान की जय। वो फल धरे धरे अपन निवास में आ गए, अपन पलंग में बैठ गए। अब वो फल खाओ के मुंह ढांड लेगा थे तो भगवान के नाम नहीं, दाई दादा के नाम याद कर थे। मोर दाई दादा नान चिड़े 16 वर्ष के तब से अंग राजा के साथ में लगा दी, इस बार बिहाव कर दी। यहाँ बुढ़ापा में फल खाओ तो संतान आई, का फल खा दी। बोलो भागवत भगवान की जय। हाँ जी, ओ फल के खाए से वाकई में सुनीता गर्भवती हो गए। अंग राजा देखे तो खुशी मनाने लगे। महीना गिनती चले लगे, 7 महीना हुई, सधौरी खवईस, 9-10 की छाँव लगईस। राजा घर में का कमी जी, 15 जन सोइन मन बोले वो रानी की सेवा करो कही के। 15 जन सोइन मन सेवा बजावा थे। जब रानी के गर्भ से बच्चा गिरीस तो 15 सोइन मन चंपा को दे, बचाओ भाई। ओ डरा गे, वह गर्भ से लेकर गिरी तो देखी थी। बोलो भागवत भगवान की जय। अंगराजा कथे का हो गए रे, काबर काम थोड़े, काबर भाग थोड़े, एक सोइन बोलनी पाए। वो डर के मारे भगवत सब भाग गए। राजा कथे का हुई पूछो तो कुछ नहीं बताए। सोइन मना तुम ही देख लेते हो कि झांक के देखी, एक क्षण के लिए राजा भी कांप गए। यहाँ भूसुंड रहा है, बिरबिट कर दिया, बड़े बड़े मोरा घोटर रहा है सूरा बरोबर। राजा दर्पण में अपन चेहरा देखे, बनी ऐसा तो मैं नहीं होगा। अरे बांस के भी राम बांसे जाते कटा अंगूर कैसे हो गए। यहाँ भूषण रहेगा, बिरबिट कर दिया, बोटर रहा है आंखी। परंतु एक लाल के लिए तरस रहे थे। मोल लाल एक जैसे भी है भगवान मोला दे के छठी बढ़ी मना थे, सबो जन मना था छठी बढ़ी। निमंत्रण देते तो जाथन ओकर घर में, ओकर लड़का माला सुंदर पाथन चुमथन चाथन नाथन काथन है नहीं। और आय पूर्वासी मन लड़का लेके धन के भागे है, एक जन ऐसे किए में नहीं जाए, एक जन नहीं पाए। बोलो भागवत भगवान की जय। ब्राह्मण मंडली बैठे, चलो नामकरण करो। नामकरण हो गए, वेन वेन एकर गुण दोष बताओ।
ब्राह्मण मंडली कहे देखो राजा नाराज नहीं होना। वाह का बन नाराज हो तुमन भूत भविष्य वर्तमान के जानने वालों बताओ क्या बात है। तो लड़का के गुण है ही नहीं है, पूरा अवगुण भरे है। एक दुराचारी हुई, एक पापी हुई, एक चंडाल हुई। इतनी बात सुने तो कहे महात्माओं निसंतान रहता तो ठीक था। आज मेरे घर में फल दे करके आज दुराचारी पुत्र पैदा करवायो, मैं तुझे काट डालू कहे। जे महात्मा पुण्य प्रसाद दे तलक काटे पर जाओ से तलवार धर के, जैसे पहाड़ में चढ़ी लहरा दे महात्मा मेरे घर में दुराचारी पुत्र पैदा किए वो फल दे करके निसंतान रहता तो अच्छा था गए। महात्मा कहते कहा हो गए रे मैं तो बच पुण्य प्रसाद ल दे हम ध्यान लगे जान डरी। अरे मूर्ख राजा मैंने तो बार बार चिताया था तेरे रानी जो है एक फल को खाए तो पूजा पाठ करके पूजा पाठ तो की, परंतु फल खाते समय भगवान का नाम नहीं लिया, अपने माता पिता का नाम लिया। बोल तेरा सास कौन है? मृत्यु। तेरे घर में अल्प मृत्यु कारक पुत्र पैदा हुआ। तेरा ससुर कौन है? अधर्म। तेरे घर में अधर्मी पुत्र पैदा हुआ और मुझे दोष देता है। खबरदार मेरे वाणी है, मेरी श्राप लगी तो वही तो भस्म हो जाओगे कहे। तलवार छूट गई। दौड़े दौड़े अंग राजा महात्मा के चरण कमल के कहे गुरुदेव मुझे क्षमा करना गुरुदेव। मोहि लगी लगे न गुरु चरण में गुरु माया के बस में हो गया था गुरुदेव, मुझे क्षमा करो, मेरी गलती है, जा क्षमा है। प्रेमी सजनों, वेन 5 वर्ष का हुआ, हाथी समान भुसुंड बिरबिट करिया, बड़े बड़े बोटर आंखी, 5 साल के, हाथी समान, परंतु गुण बच्चा के समान। नगर के बच्चा मन खेलत रहा है, महू खेलो के जाए तो बच्चा मन डर रहा भागे तो मोलनी खिलाओ के मतलब पकड़े बोझ दे पट पट ले प्राण छूट जाए। बोलो भागवत वाणी की है। राजा के लड़का प्रवासी कांपे बोल नहीं सके। ऐसने ऐसने समय गुजरते गए। एक दिन प्रवासी बच्चा सरोवर में स्नान कर रहे हैं तो बच्चा मन तो सोच पाए नहाए नहीं, सोच पाए रहे नहीं। कौन तैरा थे सन 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 प्रवासी बच्चा मना कौन पानी छिता होते कौन जन पार में चढ़ के भसरंग कूदा थे। वही डहान जल्दी सुए ओकरो मन हो गए महू कूद के नहा के झुंड बच्चा मन नहा रहा है ही करा वो तो हाथी समान कौन बच्चा मन चपकाक मर गए। भागत रहते मतलब पानी तो ही बोलते लाश के ढेर रखे। आज प्रवासी देखे अपने बच्चे की लाश को रोने लगे। आज नहीं रोकेंगे चंडाल को तो नगर में एक भी बच्चा नहीं होगा जीवित, रोकना पड़ेगा। रोते गाते बिलखते बच्चों की लाश लेकर पूरे प्रवासी गए राज दरबार। राजा अंग दुहाई हो, सबके हाथ में बच्चे की लाश देखते ही तलवार लेके खड़े हुए, मेरे प्रवासु मैं राजा हूँ, जान गया इन बच्चे को कौन मारा है, कौन मारा है। मैं राजा हूँ, न्याय करता हूँ, मृत्यु दंड देता हूँ, 2 टुकड़ा कर दूंगा उनको। देखो राजा मुकर नहीं जाना। अरे क्यों मुकरूंगा, राजा हूँ, न्याय कर रहा हूँ। तो तेरे ही तो लाल वेन है,
वे इनके नाम सुनते थरथरा गए अंग राजा गहरे चंडाल बुत दुराचारी। एक राजा न्याय गया करिया हूं, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, काट डालू जो है। वेन को मारने के लिए तलवार लेकर चले अंग राजा। वेन भगा। मैया सुनीता का बेटा वेन मोला दादा काट हो कते आई कैसे बात करता थे तो पिता तो कैसे वो देखना वो तलवार लेके आवा थे मोला काटे बढ़ाओ रे वो 60 के हो गए रे अगर बुद्धि सखी आगे कोई अपन लेकल काट ही आत्मोर पीछू खड़े हो मैं पैदा करे हो कहा थे अछोरा मिल के खड़े हो गए कैसे काटी दिल देखो सुनीता ये चंडाल ये दुराचारी है पापी नगर के बच्चा वाला बहुत जना मार रहे न्याय करे हो मृत्यु दंड इला मृत्यु दंड दे काटन दे वाह तुम्हारी बुद्धि सच आगे है दुराचारी कहा था अपन लड़का ला ये तुम्हारे लड़का कैसे काटो कहे काटो राजा न्याय के बड़ा राजा बना था बेटा ये तो भूषण ढास रहा है ये धक 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 करा तो थोड़ा काठी रे मारना धक्का की मारी धक्का फेंका के तलवार छूट के बोलो भागवत भगवान की जय। जा बेटा राज से आसन में बैठ जा। नारी के और अपने पुत्र चंडाल का या दुर्गति को देखे राजा कहे ये संसार माया की संसार है प्रभु इस दुनिया में मेरा कोई नहीं आपके सिवाय। और इस प्रकार से अपने राजपाट संपूर्ण त्याग करके चंडाल पुत्र को और नारी को त्याग करके घना घोर जंगल में गए बैठ गए तपस्या में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शरीर छीन हो गया भगवान के परम धाम जाने लगे। बोलो भागवत भगवान की जय। लंबा है सफर साथी कोई नहीं और सजी है दुल्हा बराती कोई नहीं। अकेले आए हैं अकेले जाएंगे। ये संसार माया की संसार स्वप्न की भांति है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना और सतहरि भजन जगत सब सपना। रागी हो तो कि राग लमाए करो ना। सतहरि भजन सतहरि भजन संसार सपना है दाई संसार सपना है कोई है अपना है खाबे एकलौता कहीं पर तो प्रेमी सजनो माता पार्वती कहे ये भोला फिर का होगे तोला ते काबर तब थल बोला ते काबर तब ततोर मरता पथो तोर बतो नहीं ते पथो जेकर मरता पथो कर मरता पथो। देख भाई जो गऊ जोड़ी समय पढ़ी तो साथ इधर अगर साथी तो मोर सच्चिदानंद स्वामी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना। इस संसार स्वप्न की भांति है इसलिए कहता हूँ लंबा है सफर साथी कोई नहीं और सजी है दुल्हा बराती कोई नहीं। अकेले आए हैं अकेले जाएंगे। देख भाई समय पढ़ी तो साथ ही दस्त है। बोलो भागवत भगवान की जय। इस संसार माया की है। आज चंडाल वेन राज सिंहासन में बैठे हैं। अधर्मी जो है क्या धर्म कर्म करेगा। अधर्मी जो है अधर्म की राह पकड़ लिए। मैं राजा हूँ मैं तुम लोगों की रक्षा करता हूँ। एक राजा भगवान होता है मेरा नाम जपो क्यों गोविंद जय जय विष्णु जय जय कहते हो मेरा नाम जपो। ब्राह्मण मंडली के हरे वेन तू राजा है रक्षा के तेरी कर्तव्य है राजा की रक्षा करना प्रजा का। और तू भगवान का नाम को बंद करा रहा है। तू भी भगवान का नाम ले ले तो तेरे को मुक्ति मिल जाएगा। धर्मी ऐसे सुनते थे ब्राह्मण वाणी से ब्राह्मण को काट देते थे। ब्राह्मण लोग डर गए ये तो अधर्मी है इसका नाम जपेंगे तो कैसा मुक्ति मिलेगा। तो भगवान के नाम को स्मरण करने के लिए आज वेन चंडाल के धर्म से कांप करके अपने घर बार गांव को त्याग करके घना घोर जंगल पे जा करके सुंदर जब तब यज्ञ दान करने लगे। छोटे छोटे बाल बच्चे को लेकर के आज वनवासी हैं सदर्शी दुर्गा भृगु अग्रा गौतम सब चले आ रहे हैं उधर श्रीमन नारायण के धुन पे। देखे ब्राह्मण मंडली को आदि ये तो गृहस्थी है छोटे छोटे बच्चे को लेकर के जो काम को अपने घर में करना चाहिए उसको जंगल में कर रहे हैं। बाल बच्चे को ले आए घना घोर जंगल है बड़े बड़े शेर है भालू है इन लोगों को डर नहीं है जिनके बच्चे को खा जाएंगे। अरे ब्राह्मणों तुम लोग तो गृहस्थी है हम लोग वनवासी जो विचरण कर रहे हैं वनवासी और तुम लोग तो अपने घर में इस काम को करना चाहिए। जब तक क्या करोगे सप्तऋषियों
हमारे राजा वेन चंडाल हो गए, धर्मी हो गए, अपना नाम जपो कहते नहीं, जपते हैं तो काट डालते हैं। उनके नाम में कहाँ मुक्ति है? भगवान के नाम जपने घर बार को छोड़ दिए। कौन है? वेन। चलो हम समझाएंगे। सप्तऋषि लोग जो है ब्राह्मणों को लेकर के श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण धर्मी वे तो भी भगवान के नाम ले नारायण, तेरे को मुक्ति मिलेगा। काट डालूंगा कहे, दौड़ने लगे तलवार लेकर के। ऋषि महात्मा के तो मार डाली रे, काट डाली। तुरंत कमंडल से जल निकाले, महामंत्र पढ़े, जैसे वेन आया उनके बाद छिड़क दिए, फट ले प्राण छूट के। बोलो भागवत भगवान की जय। ये अधर्मी के विनाश हो गए। चलो अपन गांव में, अपन घर में धर्म स्थापना करो, भगवान के नाम लो के। सब ऋषि चले गए, ब्राह्मण मंडली खुशहाली मनाने लगे। रानी सुनीता आए, अपने बच्चे की लाश को देखे, गुहार पार के रो डरी, ते कैसे मर गए बेटा, तोला कहाँ पाऊं बेटा रे, ते मोर एकलौता बेटा, तोला नहीं भूल जाऊं बेटा, भूल दो तो कैसे देखूं बेटा रे, तो तोला नहीं भूल जाऊं बेटा। काय करी, एक ठन नाव मंगई, नाव में भरवई तेल और सलसल डाल दी समन बेटा गिलास का, ढक्कन लगा दी। बड़े सुबह काका नाम लेना चाहिए, भगवान के नाम कथे, तो कहाँ पावे? सुनीता रानी ओहो बड़े सुबह हो, ढक्कन खोले, अपन बेटा गिलास लगे के सड़े मत के तेल में डुबा रहा है, और कस के 3 आंसू रोए। ये आंसू रोए, बोलो ना, है आखिर दूठन है का? मुंह किसे निकल गया? आखिर दूठन है क्या? ये महतारी चमन कहते 3 आंसू रोआ ससुरे लड़का, तो मोर मुंह निकल के। बोलो भागवत भगवान की जय। परंतु आंखी दूठ लेते, तीसरा आंसू कहाँ आ गई? काबर का तो महतारी हो, 3 आंसू रोआ की। मोर बात ऐसे समझ आते, ऐसे लगते भाई बताओ कि नहीं बताओ, बताओ है नहीं। हमार दूध कैया खपरी के बिल्कुल पड़ोसी, एक साथ जन्म हो इस बेटी मन के, है नहीं। और ममता की आंचल में कब तक बांध के रखो, और पैर वाले गुदगुद गलीन खेलीन, दोनों जन एक साथ भी खेलीन, एक साथ पढ़ीन, और एक साथ चटमंगनी पट विवाह हो गई जी। बोलो भागवत भगवान की जय। दोनों अपन अपन ससुराल चलेगी जी। एक जन ग्रीष्मा समुद्रम सिल्ला, बिमला नाम से गिसरायपुर। अब बेटी माई मन क्या बात है, तीजापुरा में तर महासमुंद वाली रामशिल्ला एक खपरी, तब बिमला नहीं आए, और जे साल बिमला आती तो रामशिल्ला नहीं आए। ऐसे 10-15 साल हो गए, एक दूसरा लिखे पर तरसत रहे। अब तो इस मोबाइल के जमाना तरसत रहा है। ये दे अभी बीच में मेला लगने वाला है, कहाँ? एती रामशिल्ला जुग जोड़ी सुनता मधा थे, एती बिमला जुग जोड़ी सुनता मधा थे। तहो जाबे महू जाऊं रात मेला, हो जाबे महू जाऊं रात मेला, ले ले वो मेला चढ़ा दे, वो मेला मना ले वो भोला भगवान। ए देवी के नहीं है ठिकाना, ए दे चोला के नहीं है ठिकाना, लहर गंगा ले ले वो चोली, लहर गंगा ले ले वो। सुनता बड़ा जुगो जोड़ी, अरे जाबो रे जाबो। ये दे पुन्नी मेला लगी, रायपुर वाले बिमला पहुंच गए, तो जेटिया ढार बन के रखे है नहीं, एती महासमुंद वाली भी राजिम चित्रम ढार बन के रह गए। सुंदर जो है ब्रह्म मुहूर्त में ओहो त्रिवेणी संगम में स्नान करी, जुग जोड़ी सुंदर दर्शन प्रदर्शन करी, जयकार लगी। बोलो राजीव लोचन भगवान की जय हो, बोलो कुलेश्वर महादेव की जय हो। ये
दर्शन प्रसन्न हो गए तन अपन अपन तंबू में यही शिविर में है नहीं सुंदर राधीन गढ़ीन खाइन पीन आराम करीस और 4 बजे मेला ठेला में निकलीस तिथि रामशिल्ला घलोक निकले महासुंद वाली अपन जुग जोड़ी बिमला घलोक निकले मेला में घूमत बीच बाजार में मुलाकात हो गए बोक खाए देखे ते रामशिल्ला सो दीदी खाओ मैं रामशिल्ला हूँ तते बिमला खाओ मैं बिमला तो अंका कुछ नहीं अपन दिन मिलत रहा है वो दोनों भाई पे एक दूसरा ठान लपोटालीन को हार पार के रोए क्या करो रामशिल्ला अबर दिन हो गए दीदी तुम अल्लाह देखे भरत सतरे हैं दीदी आओ हो बिमला अब दोनों को हार पार के रोए थे एक मन के भीड़ ला के रोई देख कर ओ भीड़ बाढ़ गई पुलिस वाला कहते अभी किधर में आए रे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होती से नवार भी नहीं होती सब शांति नहीं से ये भीड़ का अबर बाढ़ा थे ओ दोरिहा चले गया थे लोड बेचारा दौड़ा से देखते या कोई मारपीट नहीं होते मतलब भीड़ ला के रुआ थे भीड़ लपड़ा थे मतलब बीच बाजार के रास्ता रोका थे ये तो जाम करे थे पुलिस वाला दिमाग खराब हो गए डंडा उठे तुम्हारा भीड़ ला के रोना है तो बीच बाजार में लगे लगा हूँ डंडा में क्या है डंडा देखिए पुलिस वाला के जब भागी से अपन जोड़ी छोड़ दी से भागे रामशिल्ला बिमला अब दिन मिलत रहा है तो रोए रो मन करे तो रामशिल्ला का ये बिमला चाहे आन 5 ठेलक पिछवाड़ा की है ओ 5 ठेलक पिछवाड़ा में जाकर बात है 5 ठेला वाला कहते का हुआ देख मोला कौन मार दी तो मोर 5 ठेलक पिछवाड़ा में कोरो थे रे देखते झांके कोई नहीं मारे हबे मतलब भीड़ लाग के रुकते ये मतलब मोर ग्राहक बंद कर दिए ऐसे लगते ए तुम्हाला भेट लाग के रोना है तो मोर 5 ठेलक पिछवाड़ा मिले मारो ठोकरा में भागो के वहां जब भागी तो नहीं हो मना रामशिल्ला बीच बाजार में रोते रहे तो पुलिस वाला डंडा दिखा करी से और 5 ठेलक पिछवाड़ा में रोते थपड़ा दिखाती 5 ठेलक का अड्डाई नहीं रोन की है तीसरा आंसू पकड़ी तो फेंकी तो कंजोरी बनाता है उन्हें पर मार के छिड़े कहा हमारे महतारी में सिंह के बाद बोलते भाई 3 आप शुरुआत है नहीं ऐसी चुचवा तो फिर तेरे पहली अपन आंचल में से तबाह करते हैं तब ये दोनों आंसू बंद होते करते बोलो भागवत भगवान की है ये सिरतोन बात है कैसे हो महतारी हो 3 आंसू आखिर दूसरा नहीं भरम हो गई बोलो भागवत भगवान की जय राधे 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 गोविंद राधे 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 घस के रोए बोलो भागवत भगवान की जय जे घर में नहीं है सियान वो घर के मरे बिहान चाहे घर हो चाहे गांव हो चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो है ना एक लौटा देश राजच नहीं है सियासत खाली न्याय करने वाला नहीं है अधर्म बढ़ गई बोलो भागवत भगवान की जय अन्याय होने लगा अधर्म बढ़ने लगे तो प्रेमी सुनो ब्राह्मण मंडली कांपने लगे संत जन कांपने लगे भगवान के नाम लेने के लिए फिर जंगल की रास्ता अपना लिए फिर सुत ऋषि से मुलाकात हुई कहे अधर्मी को मार डाले थे तुम लोग कैसे आ गए कहे सिंहासन खाली है एक लौटारी से आज तक अगर दाई रखे लाश 3 आंसू से बड़े कलर देखे कोई नहीं सुगर अन्याय न्याय करने वाला नहीं है सिंहासन खाली वो तो बात बन के क्या है अगर दाई अगर लाश में रखे तो चलो हमारे साथ की प्रेमी सुनो सब ऋषि महात्मा लोग आए है सुनीता वो भागत रखा और भाग सर बेटी तो लेकर मारे ना तो तोड़ा लेकर देवा रहा है ए बेटी सुनीता तो लेकर के लाश में रखे तो देन वो ओ सलसल्य निकाली यदा यदा ये धर्मस्य ज्ञानिर्भवति भारता यभुट्टानां धर्मदात्मनां शिजाभ्याम प्रतिरणाय साधुनां रसांता दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे युगे जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अदम अभिमानी तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा
विप्रदेन सुर संतेता लीन मनुज अवतार निदीक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। जब अधर्म बढ़ती है तो धर्म की संस्थापना के लिए भगवान आते हैं। आज अधर्मी वीर की लाश को आज सब ऋषि लोग मुथने लगे। हे नारायण, अधर्म बड़ी है प्रभु, आओ अवतार लो। सर्वेश सर्व सुधारिको अवतार लो, अवतार लो। आओ जगत उद्धारिको अवतार लो, अवतार लो। हे नारायण, अवतार लो। जब उधर को मथे तो जैसे में तैसे उत्पन्न हो गए। यहाँ भूषण बिरबिट करिया बटर्रा आखी जैसे में तैसे इलाके से राजा बना। राजा बनाबो के उत्पत्ति करत रहे उसने में उसने है कहे जैसे में तैसे है। तैला यहाँ का राजा नहीं बना, एक कुल भीड़ के राजा बने। धरी 16 जंगल में फेंक दी। बोलो भागवत भगवान की जय। फिर भगवान को पुकार किए, दाया अंक मथे। तो भगवान विष्णु जो है बैकुंठ छोड़कर भगने लगे। जब बैकुंठ से गिरी तो बालक बन के, तो लक्ष्मी माँ भी देखी तो बालिका बन गई। दाया अंग में भगवान विष्णु बालक बन करके और माँ लक्ष्मी जो है प्रेमी सुनो बालिका बन के गिरे। देवता लोग खोलो खोलो की वर्षा करने लगे, तुमकी बजाते लगे। प्रेम बोलो पृथ्वी नारायण भगवान की। भगवान नारायण पृथु रूप में आए और माता लक्ष्मी अरुचि, उसका नाम सहस्त्र नाम में क्या पड़ा? अरुचि। ये जीवन भर का नाम, मोर धन, मोर सोना, मोर चांदी, मोर खेती, मोर खार, मोर लक्ष्मी। का करे लक्ष्मी? का करे लक्ष्मी? जियत भर मुंह के स्वाद ले लो, गपा करता है। कुछ लेके नहीं जाओ। वो तो लक्ष्मी का करे? नारायण के बोलो भागवत भगवान की जय। आओ जी देख बेटी, ये दूजन को लड़का दे धन्य माला सुंदर संस्कार देवे धर धर वो धर। सुनीता जो नारायण के अवतार है पृथ्वी जी, उसको लिए हैं। 7 धारक स्तन की रस गिरने लगे। बोलो भागवत भगवान की जय। सुंदर खिनाए ने झुके ने मलमूत्र को साफ किए, उंगली पकड़कर चलना सिखाए, संसार के ज्ञान के लिए सुंदर पाठशाला भेजे संस्कार के लिए। सुंदर पाठशाला में विद्या धन किया। जो नारायण के अवतार पृथ्वी जी है, जब आए तो सप्तऋषि जाने तो दौड़ कर आए। हे नारायण ही गोविंद, अधर्म बड़ी धर्म की संस्थापना करने आए प्रभु। आपका जय हो भगवान, जय हो जय हो जय हो। प्रेमी सुनो, अधर्मी जो बैठा था वेन सिंहासन उसको ठंडा करवाए। विश्वकर्मा जी को बुला करके आज सुंदर दिव्य सिंहासन तैयार करके सप्तऋषि लोग जो नारायण के अवतार पृथ्वी जी है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुलिकाचो मंगलाय तरी, मंगल कामना के साथ में सुंदर राजभिषेक करते हैं। पूर्वासी में खुशी आ गई। राजा धीराज महाराज तो महाराज की जय हो। एक राजा की कर्तव्य क्या होती है? अपने प्रजाओं को प्रतिपालन करना, सुख देना। और जो राजा अपने प्रजा का रक्षा नहीं कर पाया, प्रतिपालन नहीं कर पाया, उसको राजा बनने का कोई अधिकार नहीं। पृथु महाराज राजकोष को देखे खाली पड़ा है। बोलो भागवत भगवान की जय। अन्न बिना जल बिना त्राई त्राई हो रहा है उनका राज्य जो है। बोलो भागवत भगवान की जय। अन्न जल बिना औषधि बिना त्राई त्राई हो रहे हैं। आज पृथु जी सोचने लगे, जब अधर्म बढ़ती है तो अधर्मी के पाप से धरती माता कांपती है। कौन कांपती है? भैया मन बोलो धमका के तुम्हारे समय आए हैं। आओ तुम मन धमका धमका बोलो, है नहीं? जब अधर्म बढ़ती है, अधर्मी के पाप से धरती माता कांपती है। कौन कांपती है? धरती माता। धरती माता कहती, अरे पापी, एक तो तेरे बोझ को उठाए रे पापी, तेरे पाप के बोझ को संभाल नहीं पा रहे। अरे पापी, तुम मुझे तड़फा रहे। अरे पापी, मैं तुझे तड़फाऊं। पापियों को तड़फाने के लिए, अधर्मियों को तड़फाने के लिए धरती माता अन्न जल औषधि को अपने गर्भ में छुपाने लग जाती। बोलो भागवत भगवान की जय। किसको छुपाती है? अन्न जल औषधि को अपने गर्भ में छुपा लेती है पापियों को तड़पाने के लिए। परंतु इस संसार में एक पृथ्वी एक बस है, यहाँ पापी भी है, अधर्मी भी है, पुण्यात्मा भी है, दानी भी है, और गलत
के हाथ में हैंडल हो गए, गड्ढा छपा दी तो सब कोई जाना ही जाना है। बोलो भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से पृथ्वी में आज अधर्म भी है, धर्मात्मा भी है, पुण्यात्मा भी है। बोलो भागवत भगवान की जय। तभी ये संसार टिका हुआ है, नहीं तो ये संसार कब से भस्म हो जाता। बोलो भागवत भगवान की जय। जब अधर्म बढ़ती है तो धरती माता अंजल अवधि को अपने गर्भ में छुपा लेती है। अब मैं ये पूछता हूँ, आप सियान लोग बैठे हैं यहाँ पर, भैया लोगों से पूछता हूँ, अभी का समय क्या है? अधर्म ज्यादा हो रहा है कि धर्म ज्यादा हो रहा है? हाँ? ये लोग अधर्म बोल रहे हैं, आप लोग क्या बात है भाई पीछे वाले का? अभी अधर्म ज्यादा हो रहा है कि धर्म? अधर्म आप लोग भी बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। प्रेमी सुनो, परंतु मैं तो कहूँ आज का रामायण हो थे जो पहले नहीं होती। बोलो भागवत भगवान की जय। काय रामायण जी प्रतियोगिता बड़ा बनना चाहते हैं। वाल्मीकि तुलसी से कह गए, तुलसी भैया बिल्कुल सरल भाषा में लिखा करते हैं। एक ग्रंथ के मान कर ही नहीं करिए, थोड़ी सोच ले समझ ले। मैं लिखे हूँ तो संस्कृत में लिखे हूँ, जे संस्कृत पढ़ी तो संस्कार पाही, एक मान मर्यादा करी। देखियो नहीं, आज बिल्कुल जो क्या बोलते हैं पाठशाला सरस्वती शिशु मंदिर में जाते हुए बच्चे में कितनी संस्कार आता है। बोलो भागवत भगवान की जय। और अन्य पाठशाला में पढ़ रहे उनको संस्कार नहीं मिल रहा है। तो जो संस्कृत पढ़ेगा उनको संस्कार मिलेगा, तब एक ग्रंथ का मान सम्मान करेगा। तो बिल्कुल सरल भाषा में लिखा था, मुलत भूस लगता तो हिंज भर लिख दे, मैं लिखा तो आंखी फूटा थे। बोलो भागवत भगवान की जय। वाल्मीकि तुलसी से कह गए, ऐसा कलयुग आवेगा, ब्राह्मण हो के वेद न जाने, मिथ्या जीवन बिताएगा। बिना खंड के क्षत्रिय होए, शूद्र ही राज चलावेगा। बेट मात पिता नहीं चिन्हे, त्रिया से नेह लगाएगा। सोई त्रिया अपने पति को ना चिन्हे, पर पुरुष मन भावेगा। बिल्ली हुई दुनिया में जो भवसागर तर जाएगा। देख ले भैया ये कलयुग के महत्व है। कलयुग केवल कठिन उर्गारी और पाप परायण सब नर नारी। पाप की मूल बढ़ जाएगी तुलसीदास, परंतु तुलसीदास कहे भैया भाग्य छोट अभिलाष बड़ा करहूं एक विश्वास। और राम के प्रति मुझे विश्वास है, कवि न हो मैं चतुर कहाऊं, और मध्य अनुसार राम गुण गाऊं। और धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जो आज रामचरितमानस की गंगा बहा दिया। बोलो गोस्वामी तुलसीदास की जय हो। रामचरितमानस की गंगा बहा दिया। आज यह बहुत बड़ा भारी ग्रंथ है, और धन्य है वो माता जिकर जयकारा कोई नहीं लगाए। काकर सिर्फ गोस्वामी तुलसीदास के लगाते, परंतु मैं यहाँ पहली ओकल लगाता हूँ। काकल बोलो रत्नावली माता की जय हो। तुलसी घरों बिगड़ गई है,